कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो सादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिलों पे छाई है तेरी नज़र की सुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका कि अब ये आलम है। तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ना कोई राह, ना कोई मंजिल, ना कोई रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हम नफज़, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करता है, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो हमको ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुपरस्टार होते हैं, ये रातों रात ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। और हमको लगता है दुनिया में इज्जत, नाम, पैसा कमाना चुटकियों का खेल है, लेकिन यह महज एक हमारी कल्पना है। ऊंचाइयों और सफलता को पाने के लिए कितनी ही नींद, खुशियों, इच्छा और समय का बलिदान देना होता है। तो ऐसे ही अथक परिश्रम और उम्मीदों को ना खोने वाले एक शक्तिशाली वजूद और सुपरस्टार एवं सभी वर्ग के लोगों की पहली पसंद 21वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी। तो इनके लिए बोलना शायद मेरी हैसियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक छोटे से किचन और एक छोटे टेबल पर वीडियो बनाने वाली बहुत ही कम सब्सक्राइबर वाली यूट्यूबर हूँ। लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपने विचारों को मैं भी व्यक्त कर सकती हूँ। तो अमिताभ बच्चन जी के बारे में कुछ विशेष बातें। तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के कायस्थ परिवार में हुआ था। और इनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी के कवि थे और इनकी माताजी कराची शहर से थी। और अमिताभ बच्चन जी के नाम का अर्थ है शाश्वत प्रकाश, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में अडिग रहने वाले, कभी ना हारने वाले, अंधेरों से भी अकेले ही खुद को निकाल कर लाने का हौसला रखने वाले। तो 1970 के दशक में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे और तभी से सिनेमा जगत के चहेते हीरो बन गए। और जब ये शुरू में फिल्मों में आए तो कभी कहा गया कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो कभी ये कहकर फिल्मों में नहीं लिया गया कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। और बाद में गानों तक में इनकी आवाज़ को लिया गया और एक आकर्षक और खूबसूरत पर्सनालिटी, उस पर इनके फिल्मों में बोले गए डायलॉग दर्शकों को भाव विभोर कर देते थे। और इनके फ़ैन इनकी एक झलक पाने के लिए इनके घर के सामने कई कई दिन तक खड़े रहते हैं। और अमिताभ जी को कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार एवं 12 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और अमिताभ जी ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता एवं भारतीय संसद के निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई एवं भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति ये कई वर्षों से होस्ट कर रहे हैं। और कौन बनेगा करोड़पति शो में दर्शक इनकी एक झलक देखने के लिए आतुर रहते हैं। कुछ प्रतिभागी बहुत कम रकम जीत कर जाते हैं, लेकिन बताते हैं कि हम बहुत खुश हैं कि हमको अमिताभ जी को देखने के लिए मिला और साथ ही उनके पास बैठ कर के हमको बातें करने के लिए मिला। और अमिताभ जी का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा है कि बच्चे, युवा, बड़े सभी वर्ग के लोगों के साथ बड़े ही सहज व्यवहार रखते हैं। और 21वीं सदी के महानायक, इतना बड़ा नाम इनको यूं ही नहीं मिल गया। सिर्फ सुपरस्टार होना, बड़ी बड़ी गाड़ी और बंगले होने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए ज़मीन पर, धरातल पर रहना आवश्यक होता है। तो कौन बनेगा करोड़पति शो को होस्ट करते समय जब ये एंट्री करते हैं और बोलते हैं देवियों और सज्जनों, तो सभी दर्शकों की निगाहें इन्हीं पर टिकी होती हैं।
एवं प्रतिभागियों को जब आंसू पोंछने के लिए टिश्यू देते हैं या घबराहट होने पर पानी का गिलास देते हैं या ठंड लगने पर शॉल उड़ाते हैं, तो इतने असाधारण व्यक्तित्व के होने के बाद भी प्रतिभागी को एक अपनेपन, एक साधारण व्यक्ति होने का एहसास कराते हैं। और इनकी पिक्चर के कुछ गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जैसे अभिमान पिक्चर का आए है तेरी बिंदिया रे सजन ले लेगी तेरी निदिया रे, या फिर तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, या फिर हमें जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, क्योंकि 1982 में मैं बहुत छोटी थी, तो अमिताभ बच्चन जी की कुली पिक्चर आई थी जो कि सुपर डुपर हिट गई थी। और उस पिक्चर में फाइटिंग वाला रोल करते वक्त टेबल पर गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और सभी लोग उनके लिए दुआएं करते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे। तो कुछ लोगों ने इनके ठीक हो जाने के लिए मानता भी मांगी थी। कहते हैं कि दुआओं में दवाओं से ज़्यादा असर होता है, और उस एक्सीडेंट के बाद अमिताभ जी को नया जन्म मिला। वैसे अमिताभ बच्चन जी कायस्थ जाति के हैं, तो इनका टाइटल श्रीवास्तव था, लेकिन इनके पिता ने अपनी कृतियों को प्रकाशित करने के लिए अपना टाइटल बच्चन रखा। तभी से इनका समस्त परिवार बच्चन परिवार के नाम से जाना जाता है। तो अमिताभ जी का विवाह 3 जून 1973 में बंगाली रीति रिवाज के अनुसार जया बहादुरी जी से हुआ था। और इनके एक बेटा अभिषेक बच्चन जी जो कि कई फिल्मों में शानदार भूमिका निभा चुके हैं, और एक बेटी श्वेता बच्चन है। और 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने इन्हें अपनी फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में लिया, तब इनके कैरियर में सफलता का नया मोड़ आया। और 1973 में 30 जून को जब जया जी से इनका विवाह हुआ, उस समय से जंजीर, अभिमान सहित कई फिल्मों में दोनों पति पत्नी ने काम किया और इन्होंने कई हीरोइन के साथ काम किया। और मुझे इनकी पिक्चर का गाना जो कि जया प्रदा पर फिल्माया गया था, 9 लखा मगा दे रे ओ सैया दीवाने, तो कॉलेज टाइम में मुझे गाना बहुत पसंद था। एवं ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म नमक हराम में इनको विक्रम की भूमिका मिली थी, जिसमें 2 दोस्तों की खट्टी मीठी दोस्ती, नोकझोंक, खुददारी और दोस्ती का अर्थ समझाया गया था। एवं 1974 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अमिताभ बच्चन जी ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। और अमिताभ जी की खासियत ये है कि सामान्य से सामान्य भूमिका में भी जान फूंक देते हैं। और इनकी भूतनाथ पिक्चर आई थी, इस पिक्चर को देखकर लगता था सचमुच रियल का परिवार है। एवं ये दुनिया से जाने के बाद भी एक आत्मा बनकर के अपने परिवार का ख्याल रखते थे। वहीं रानी मुखर्जी के साथ एक पिक्चर में काम किया, जिसमें रानी मुखर्जी एक ब्लाइंड बच्चे की भूमिका निभा रही थी और उनके टीचर का रोल अमिताभ बच्चन जी का था। और उस बच्ची को पढ़ाने से लेकर एक ब्लाइंड बच्ची को बिना आँख के कैसे उसके भावों को समझा जाता है एवं अपने भावों को उसे समझाया जाता है। तो पिक्चर में जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो उसकी भूमिका रानी मुखर्जी अपना रही थी। तो जब वह बच्ची बड़ी हो जाती है तो वह अपने गुरु अर्थात अमिताभ बच्चन जी को ही प्रपोज कर देती है। तो इस पिक्चर का सार सचमुच हृदय को झकझोर देने वाला था। और उस पर अचानक से उस ब्लाइंड बच्ची के मुंह से इस तरह की बात सुन कर के वाकई अमिताभ जी की अदाकारी स्तब्ध कर देने वाली थी। और एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ जी ने बताया कि जब भी कोई सैड रोल करना होता था, जैसे कि फिल्म में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर रोने का सीन होता था, तो उस सीन को ये ओरिजिनल करते थे और इनको ऐसा महसूस होता था जैसे सचमुच में इनके साथ ऐसा हुआ हो। और अमिताभ जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए और इनकी कंपनी ABC फेल हो गई थी, जिससे कि अमिताभ जी के पास घर बार पैसा कुछ भी नहीं बचा। आप ज़रा सोचिए, इतनी संपत्ति, प्रतिष्ठा, बंगला सब एक साथ हाथ से फिसलता चला गया। और इन्होंने रात भर इंतज़ार किया, सुबह का इंतज़ार करते रहे। सुबह उठे और फिल्म डायरेक्टर के पास फिल्म मांगने गए
और इनको पिक्चर में काम मिला तो दोबारा से इन्होंने और भी मजबूती और मान प्रतिष्ठा को दोबारा से हासिल कर लिया। और 1977 में एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के प्रदर्शन के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अपने कैरियर की शुरुआत इन्होंने 7 हिंदुस्तानी पिक्चर के 7 कलाकारों के रूप में की थी। और पिक्चर का खुमार हमारे जीवन शैली हो या फैशन का अंदाज हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। तो अमिताभ बच्चन जी के बालों का स्टाइल हो, चश्मा या फिर टाइट शर्ट या बेल बॉटम, तो उस समय के युवा इनके फैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। और वहीं दूसरी तरफ जया बच्चन जी के माथे की लाल बिंदी और कंधे पर दोनों तरफ से लिया गया साड़ी का बड़े ही सलीके से पल्लू संस्कारी घर की लड़कियों और बहुओं का प्रतीक माना जाता था। एवं फिल्मों में इनके चरित्र को बहुत ही मजबूत एवं अपने फैसले पर अडिग रहना और दर्शकों के दिलों तक पहुंचने का नामुमकिन काम इन्होंने एक्टिंग के माध्यम से मुमकिन बना दिया। और सिलसिला पिक्चर में शादी के बाद भी अपनी प्रेमिका को न भुला पाना, या बागवान में बच्चों की परवरिश, त्याग और बाद में बच्चों द्वारा माता पिता को 2 हिस्सों में बांट देना दर्शकों को रोने पर मजबूर कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की पिक्चर मोहब्बतें में बेटी बनी ऐश्वर्या राय के फैसले को गलत ठहराना और बेटी के रोल में जब ऐश्वर्या राय आत्महत्या कर लेती हैं तो उसके बाद बेटी के बारे में सोच सोच करके पश्चाताप करना। वाकई अमिताभ जी 21वीं सदी के युग पुरुष हैं। तो इनके बहुत सारे गाने मुझे पसंद हैं, जैसे कि वो साथी रे, तेरे बिना क्या जीना, या फिर कब के बिछड़े हुए हम, आज कहाँ आके मिले, दिल तो है दिल का क्या एतबार कीजिए। और उसके अलावा मुकद्दर का सिकंदर पिक्चर का गाना, रोते हुए आते हैं सब, हंसते हुए जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो हंसते हुए जाऊं। अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जब इंसान जाता है तो उसको तो पता नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है। तो इसी तरह से सभी विषयों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।